हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। पहले हमने राणा रतन सिंह को पढ़ा था। आपको सबको पता होगा, पहले हमने राणा जो रतन सिंह थे उनको पढ़े थे और उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे राणा हमीर के बारे में। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट मतलब ये हमारे नोट्स बने हुए हैं और ये अगर आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो और इसकी शुल्क होगी 15 रुपये। तो दोस्तों आपको ये राजस्थान के कम से कम 268 या 270 पेज आपको जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे और आपको मतलब ये एक एग्ज़ाम देने के टाइम जो हेल्पफुल रहता है, अपना एक कैप्सूल की तरह आपका काम करेगा कि इसको आप एग्ज़ाम में जाकर पढ़ के जाना है, जिसमें आपके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको सारे राजाओं के बारे में और राजस्थान के जितना भी जीके है उसके सारे पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट मिल जाएंगे। तो आप एक रीजन के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे राणा हमीर के बारे में। पहले मैं नोट्स के बारे में पूरा बता देता हूँ। ये देखो कैसे, ये देखो ये कुंभा, ये इसका युद्ध, ये सारा कम से कम आपको यहाँ दिख रहे हैं 268 पेज आपके पास अवेलेबल होंगे। कितने? 268। कीमत मात्र 15 रुपये है। आप इसको खरीद लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आज पढ़ते हैं अपन राणा हमीर के बारे में। राणा हमीर एक राजा था, उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो राणा हमीर के बारे में आज पढ़ते हैं। तो राणा हमीर का जो शासनकाल था दोस्तों, देखो इससे पहले जो राणा रतन सिंह है उसका शासनकाल 2 साल का था। कितना साल का था? मतलब 1302 से लगाकर और 1303 तक था। मतलब 1303 में एक शासन हुआ तो 1 साल का इसका शासन हो गया। और दोस्तों राणा जो हमीर है इसके बारे में आज पढ़ते हैं। बहुत अच्छा राजा हुआ है, अमीर हट के नाम से जाना जाता था। 1326 से लगाकर 1366 इसका क्या है? शासनकाल है। कितना? 1326 से लगाकर इसका 64 तक इसका शासनकाल चलता है। और दोस्तों देखो ये किसके बेटे थे? राणा जो हमीर थे वो मालदेव सोनग्राह के बेटे थे। किसके बेटे थे? मालदेव सोनग्राह के। बनवीर सोनग्राह को हराकर मेवाड़ का शासक कौन बना था? राणा हमीर। राणा हमीर जो भी मेवाड़ का जो शासक था, जो बनवीर, उसको हराकर, ये बनवीर सोनग्राह को हराकर राणा हमीर क्या बना था? शासक बना था। और दोस्तों हमीर सिसोदिया गांव से था। इसका हमीर का अगर आपको गांव का नाम पूछे तो सिसोदिया गांव से था। तो सिसोदिया गांव की होने की वजह से ये मतलब गुइल जो शाखा थी उसमें सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ करता है। तो अपन को सिसोदिया जो शाखा प्रारंभ होती है वो होती है राणा हमीर, मतलब गुइल वंश में सिसोदिया शाखा का राज्य शासन प्रारंभ करता है। उसके बाद सिसोदिया गांव की स्थापना कौन करता है? सिसोदिया जो गांव है इसकी स्थापना तो करता है राहप। कौन करता है? राहप। हमीर ने राणा की उपाधि का प्रयोग किया था। हमीर एक कौन सी उपाधि का उपयोग करता था? राणा का। किसका? राणा की उपाधि का उपयोग करता था। और दोस्तों इन्हें मेवाड़ का उद्धारक, सबसे इंपॉर्टेंट, ये इसे क्या कहा जाता है? राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेवाड़ का उद्धारक। तो आपका पता चल गया कि 1326 से लगाकर 64 तक इसका शासनकाल है। सिसोदिया शाखा का शासन इसने प्रारंभ किया और सिसोदिया गांव की स्थापना राहप ने की। और दोस्तों हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। और एक कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है इसमें हमीर को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। मतलब किस प्रशस्ति से ये ज्ञात होता है? तो कुंभलगढ़ से। किससे? कुंभलगढ़ से। दोस्तों उसके बाद में रसिक प्रिया ने हमीर वीर राजा, देखो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में तो विषम घाटी पंचानन कहा है, जबकि रसिक प्रिया में हमीर को क्या कहा है? वीर राजा। क्या कहा है? वीर राजा। मेवाड़ ने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनाया। कौन सी माता का? बरवड़ी। हमीर ने कहाँ बनाया? चित्तौड़ में। किसकी माँ? कौन सी माता का मंदिर बनाया? बरवड़ी माता का मंदिर बनाया। बरवड़ी माता मेवाड़ के गुइल वंश की इष्ट देवी है। जो बरवड़ी माता है ये मेवाड़ के गुइल जो शाखा थी उसकी क्या है? इष्ट देवी। कौन क्या है? इष्ट देवी। बाण माता मेवाड़ की कुल देवी है।
अब देखो आपको अगर पूछा जाए कि मेवाड़ में जो घुइल शाखा है उसकी इष्ट देवी के बारे में पूछा जाए तो आपको बरवड़ी नाम याद रखना है, बरवड़ी। और उसके बाद में आपको अगर उसकी मेवाड़ के घुइल शासक जो थे उनकी कुल देवी की अगर बात करें तो दोस्तों है क्या, बाण माता। क्या है, बाण माता। तो इस प्रकार आप हमीर के जितने भी फैक्ट बनते थे वो हमने आपको बता दिए। अब आपको इसके बाद में राणा लाखा के बारे में पढ़ेंगे, वो कल बताऊंगा। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मात्र 15 रुपये की कीमत पर मिल जाएगा आपको, और सारे 268 पेज आपको मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।